हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव लव रीडिंग, जिसमें कि हम कुछ गाइडेंस लेंगे, साथ ही आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। कितने 3 कार्ड्स, यस 3 कार्ड से मैं आपकी एनर्जीज चेक करूँगी और उसके बाद हम निकालेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, चाहे आप सिंगल हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो, दैट डजेंट मैटर। ओके, तो ये जनरल लव रीडिंग है, किसी से रेजोनेट करेगी, किसी से नहीं करेगी, सो उसी तरह से लेना है प्लीज़। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आपको मंथली रीडिंग मिलती रहे, गाइडेंस मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, पैसे की प्रॉब्लम शायद एक मेन रीज़न है आप लोगों के लिए लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एंजल्स ऑफ बैलेंस, द थिंकिंग मैन। ओके, एक कार्ड और निकालना चाहूँगी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी की अलग अलग एनर्जीज़ हैं एज़ पर सिचुएशन, इसलिए ज़रूरी है आप देख लीजिएगा कि किसकी एनर्जीज़ किस तरह की चल रही हैं, किसकी लाइफ में क्या रीज़न है कि आपकी लव लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही हैं या कुछ भी जो भी करंट सिचुएशन है। ओके, चलिए लेट्स सी। यहाँ 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में पैसा एक रीज़न है लव रिलेशनशिप में, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के फाइनेंसिस डिफरेंस हो, मतलब कि अगर रिलेशन में हो आप ऑलरेडी, तो एक की फैमिली थोड़ी ज़्यादा मतलब कि रिच है, दूसरे की थोड़ी कम है, तो एक मतलब कि आपको ये बैरियर लगता है कि जब मैं कुछ अचीव कर लूँगा या कर लूँगी तभी मेरी लव लाइफ मतलब कि सेटल हो पाएगी। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस हैं एक रीज़न यहाँ पर, कि आप वैसी डिज़ायर जो लव लाइफ होती है, शादी, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अभी। एक बैरियर है कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, कुछ की मैं कह रही हूँ, सबका नहीं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, इसीलिए मैंने 4 अलग अलग सिचुएशंस के लिए कार्ड निकाले हैं कि किसका क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, अगर आप सिंगल हो तो भी आपके लिए हो सकता है फाइनेंसिस एक प्रॉब्लम है, बिकॉज आज के टाइम में देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लड़का जॉब नहीं करता है, कमाता नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसकी शादी तो हो नहीं सकती। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे शादी कर ले, मेरी फियांसे कर ले, तो भी इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। और या फिर अगर मैं कहूँ, अगर लड़कियां हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके माँ बाप के पास अभी इतना, वैसे तो दहेज के खिलाफ़ होते हैं हम सभी लोग, बोलने के लिए सब खिलाफ़ हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना कौन कौन खिलाफ़ है, कमेंट बॉक्स में बताओ, तो सब कह देंगे कि यस हम दहेज के खिलाफ़ हैं, हम दहेज के खिलाफ़ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप शादी करने जाते हो तो रीति रिवाज के नाम पर ही लाखों रुपए का खर्चा जो है होना शुरू हो जाता है। फिर आपके सामने समाज आ जाता है, फिर आपके सामने कस्टम्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो आपकी शादी में एक फाइनेंसिस भी प्रॉब्लम है। अभी आप उतने स्टेबल नहीं हो, या फिर उतना शादी में खर्चा कर लो, उतनी अच्छी स्थिति आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें आपको यहाँ पूरा करना है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न हेयर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए क्या निकल कर आया है, एक मैसेज की तरह है ये आपके लिए कि एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, आपको खुद को थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। बैलेंस से मतलब है यहाँ पर स्पिरिचुअल होना, अपने
माइंड को थोड़ा सा लेट गो करना, चीज़ों को रिलीज़ करना, अटैच्ड नहीं रहना चीज़ों से, ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सोचते हो, खासकर क्योंकि नेक्स्ट आया है द थिंकिंग मैन, ओके। तो द थिंकिंग मैन भी यही बता रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, कब क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर ये एंजल ऑफ बैलेंस निकल कर आया है कि आपको खुद को बैलेंस में लाना ज़रूरी है। अपने माइंड सेट को, चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करो, रिलीज़ करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर, ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे, या जिस भी रिलीजन के आप हो उनके ऊपर यहाँ पर आपको अभी सिचुएशन को छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइट पकड़ोगे, जैसे इन्होंने कुछ हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है इधर, ठीक है, कुछ क्रिस्टल टाइप का है, तो उतना चीज़ें आपकी लाइफ से दूर होंगी। पहली बात ये है, ठीक है। और ख़ुद को बैलेंस में लाओ। बैलेंस में लाने का मतलब यही है, अगर आप फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को अपनी बैलेंस में रखते हो तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो अट्रैक्ट हो जाता है। मान लीजिए फाइनेंसिस प्रॉब्लम है, मेन रीज़न फाइनेंसिस है ना, पैसा नहीं है अभी, या डिफरेंसेस हैं दो फैमिलीज़ में। तो जब आप खुद को सेटल कर लोगे अपने माइंड और बॉडी को, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं दरवाजे पर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, बिज़नेस के लिए आपको मिल जाएंगी, लेकिन पहले खुद पर फोकस करने की यहाँ आपको ज़रूरत है। एंजल्स की तरफ से भी यही गाइडेंस है। एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की, दिन रात चीज़ों को सोचने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर मैं एक बात और मुझे जो लग रही है, जो कि मुझे फील हो रही है, वो यहाँ पर यह है कि आप में से जो भी एज ग्रुप है इधर, यस, तो जो सॉरी एज ग्रुप है उसकी एज भी मुझे लग रहा है, देखो अब आप कहोगे ये तो एक जनरल बात होगी, बट इट्स लाइक कि आप या तो अपने 24 से 30 के बीच का एज ग्रुप ज़्यादा मुझे लग रहा है, मे बी जो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही अगर कहूँ तो 24 से लेकर 48 तक के 40s में भी कुछ लोग हैं जो कि ये मतलब कि अभी भी आप लव रिलेशनशिप के लिए मतलब कि सर्च कर रहे हो। 48 तक एज मैक्सिमम हो सकती है, मुझे ये इंट्यूशन हो रही है यहाँ पे। अब कोई प्लीज़ हंसे ना ये रीडिंग सुनकर इस चीज़ को लेके कि 48 में यार किससे शादी करनी है और क्या है। देखो कई बार परिस्थितियाँ हर किसी की देखो अलग होती हैं, ठीक है। किसी का हो सकता है देखो डिवोर्स हो गया हो, या क्योंकि पैसे का रीज़न है कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन, ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा है, ठीक है। और तो मतलब कि डिवोर्स हो गया हो, भगवान ना करे किसी का लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई है, तो ऑफ कोर्स उन्हें एक साथ चाहिए लाइफ में, ओके। तो इस एज ग्रुप को लेके जो मैंने कहा है कि 24 to 48 के एज ग्रुप वाले मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग को देख रहे हैं और उन्हें एक पार्टनर की तलाश है, तो प्लीज़ उनके लिए आप दुआ कीजिएगा। अगर उनके लिए प्रेयर करोगे ना कि उनको लाइफ पार्टनर मिल जाए, सबको मिल जाए, जो भी हैं, जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको भी मिल जाएगा। जो ब्लेसिंग्स आप दूसरों को देते हो वो आपको मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से देखना है। तो यहाँ पर यही है आपके लिए, पहले तो आपको थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी में आना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग से बचना है। और ओवर थिंकिंग से बचने का एक ही सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, वो है आपका ध्यान लगाना, खुद की फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ओके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, आपको मैम हमेशा मेडिटेशन की बात करती हैं, तो फ़िज़िकल हेल्थ का भी मैं बोलती हूँ, प्रायोरिटी दीजिए खुद को। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए फिर आपके सामने एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ सामने द्वार पे खड़ी हैं, खिड़की दरवाजे देखो सब खुले हुए हैं, एक नहीं अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप सिंगल हो ना, अभी आपको लग रहा है रिश्ते नहीं आ रहे हैं, खुद को बैलेंस में लाओ, फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर देखो 10 रिश्ते आपके दरवाजे पे खड़े होंगे। आप खुद सोचोगे किस बेस्ट पर्सन को मैं अपनी लाइफ में सिलेक्ट करूं, ओके। अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो तो भी आपके लिए बहुत सारे मतलब कि कहूँगी कि अगर पैसा एक प्रॉब्लम है तो
उसमें आपको जॉब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, फाइनेंसेस इंप्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और फिर आपकी जो लव लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब आप जैसा चाहते हो किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना या शादी करना, तो वो सब आपको मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने हैं, और मेजर रीज़न यही मुझे लगा है अभी कार्ड से, कि आपके लाइफ में फाइनेंसेस ही एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो भी फाइनेंसेस कहीं ना कहीं रीज़न रहे हैं, अगर अभी आप लव रिलेशनशिप में हो तो भी, और नहीं हो रही है तो भी, ठीक है। और ओवर थिंकिंग नहीं करना है। मान लीजिए फाइनेंसेस आपके ठीक चल रहे हैं, ठीक है, और आप किसी लव रिलेशनशिप में नहीं हो, आपका हर चीज़ बैलेंस में चल रही है, तो भी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करना चीज़ों को ज़रूरी है। होल्ड मत पे, मतलब ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना है, ओके, अटैच नहीं रहना है। थोड़ा सा डिटैचमेंट मैं कहूँगी कि आपके लिए ज़रूरी है। तो आप जैसा चाहोगे वैसा लाइफ में हो जाएगा। कुछ गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कि क्या निकल कर आती है आपके लिए गाइडेंस। लॉयल्टी, योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। ओके, तो आपको लॉयल रहना ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ, खुद के साथ लॉयल रहना ज़रूरी है। अगर आप जो भी सपने आप चाहते हो कि आपके पूरे हों, पहले खुद के साथ ईमानदार होना ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, तो आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। खुद पे फोकस करना पड़ेगा, खुद के साथ ईमानदार रहोगे जितना, और तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एक श्रद्धा भक्ति की आपको लाइफ में ज़रूरत है, ओके। अपनी लाइफ सही रखनी है। जो भी काम करते हो, गाइडेंस मैं आपको देती हूँ यहाँ पर, उन्हें पूरा डिवोशन के साथ करिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन करा और फिर आप बैठ गए, फिर मिरेकल नहीं आप एक्सपेक्ट कीजिए। ये भी मैं कहूँगी, रिलीज़ लीजिए। मैंने यही कहा आपसे, पूरी रीडिंग में रिलीज़ करो, टाइटली होल्ड नहीं करना है। अगर आपकी हर चीज़ सही है, पैसे के मामले में आप स्टेबल हो, सब चीज़ें आपकी बढ़िया चल रही हैं, फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, तो उस सिचुएशन में आपको चीज़ों को बहुत टाइटली होल्ड करके पकड़ के नहीं रखना है, ओके। यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको जितनी भी आपकी जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो ना एक्चुअली लाइफ में, मैं ये कहूँगी उन चीज़ों के बारे में मत सोचो। सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचो, बोलो जो आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। लव रिलेशन अट्रैक्ट करना, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने 24 to 48 अगर एज ग्रुप मैंने यहाँ कहा है कि आप में से लोग हो जो शादी के मतलब अभी भी मतलब आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो इस एज ग्रुप के लोग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। 20s 30s तक के तो चलो मान लेते हैं, बट यहाँ पर 48 तक के भी एज के मुझे लग रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। चाहे वो सेकंड मैरिज है या फिर फर्स्ट मैरिज का ही रीज़न हो सकता है आपका। तो उस सिचुएशन में आपको पहले तो मैंने इसीलिए कहा कि आप दूसरों को ब्लेसिंग दोगे तो आप खुद भी ब्लेसिंग अट्रैक्ट करोगे। सो सेम चीज़ है यहाँ पर, आपको उन चीज़ों का नहीं सोचना है जो आपको नहीं चाहिए। आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसी बीवी चाहिए, कैसा हस्बैंड चाहिए, ठीक है, कैसा प्यार चाहिए, केयरिंग चाहिए अपनी लाइफ में, वो आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है आपको, और चीज़ों को बहुत टाइटली होल्ड नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। थिंकिंग कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, LOA को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो, बट अटैच नहीं रहना है कि अरे मैं 4 दिन से कर रहा हूँ, 10 दिन से कर रही हूँ, महीने भर हो गया मुझे करते हुए, मुझे कुछ मिला नहीं, ये चीज़ें बेकार हैं, ऐसे हम बोल देते हैं, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर खुद को भी आपको अपने सेल्फ लव कहूँगी, सेल्फ केयर पे फोकस करने की ज़रूरत है। इवोल्यूशन, यू रियलाइज दैट ऑब्स्टिकल्स आर मेयरली लेसन्स ऑन योर पाथ टू लव, ओके। तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, एक नया कहूँगी उजाला आपकी प्यार भरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आए हैं वो सिर्फ एक लेसन्स थे, आपको कुछ सिखा कर ही गए हैं लाइफ में।
कि किस तरह से स्टेबिलिटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और वो स्टेबिलिटी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मनी हमने अच्छी कमा ली तो हमें लगता है हम स्टेबल हैं। नहीं, आपको अपनी फिज़िकल एंड मेंटल दोनों तरह की हेल्थ को भी स्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लाइफ में हर चीज़ चाहिए, बैलेंस रखनी है लाइफ में पीस चाहिए, ताकि आपका रिश्ता जिससे भी बने उसके साथ अच्छा चलता रहे। पीसफुलनेस लीजिए, अभी जस्ट मैंने वही बोला और वही कार्ड पॉपअप हो गया आपके लिए। पीसफुलनेस, यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, पढ़ लीजिए अब आप खुद, ठीक है। और ये लाइव रीडिंग है, मैं कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे आता भी नहीं है कुछ एडिट करना। डायरेक्टली बोलती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ एंड जस्ट अपलोड करती हूँ वीडियो यहाँ पे। तो वही देखिए आपके लिए बैलेंस में आ गया, सॉरी कार्ड आ गया ना। पीसफुलनेस, यू विल रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। ओके, तो ये सब आपको मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वो सब करने की ज़रूरत है जो मैंने आपसे कहा। क्या कहा मैंने आपसे? कि आपको फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खुद को बैलेंस में लाना है और चीज़ों को विश मांगो, भगवान से, ऊपर वाले से विश मांगो, जितना मांगना है मांगो, लेकिन उस एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको उन चीज़ों से अटैच नहीं रहना है कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत की, स्क्रिप्टिंग की, मैंने इतना करा मेडिटेशन और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। अगर जब तक आप अटैच रहोगे ना तब तक चीज़ें नहीं आती। इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगी। आप, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बहुत छोटा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि समझो 8-10 महीने का बच्चा जो थोड़ा समझने लग जाता है अपने माँ बाप को। अगर आप उस बच्चे को कितनी भी टॉफ़ी दो, चॉकलेट दो, कितना भी प्यार जताओ, अगर आप उसको जितना कस के पकड़ना चाहोगे, गोद में आ जाए वो आपके पास, तो वो नहीं आएगा, वो भागेगा आपसे दूर, ठीक है। जितना आप उसको चेस करोगे, जितना पकड़ोगे, सेम चीज़ यहाँ पर है। लेकिन जैसे ही आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, आप आराम से बैठे हो, अगर दूर से भी आपने उसे एक स्माइल भी दे दी तो भी वो आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी अच्छी एनर्जी को, आपके लव को समझ लेगा और वो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती देखो किसी को पसंद नहीं होती है। सेम चीज़ हमारी विशेस के साथ भी होती है। विशेस को भी ज़ोर ज़बरदस्ती पसंद नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती पकड़ो, ठीक है। तो इसलिए करो, पूजा पाठ करना है, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करनी है, कुछ भी करना है आपको, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करनी है, मेडिटेशन, एवरीथिंग, सब चीज़ें करो। 1 घंटा करा, 2 घंटा, आधे घंटे, जितना भी टाइम दे रहे हो करो। देन भूल जाओ, अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाओ, नॉर्मल काम में लग जाओ, ठीक है। अगर आप पूरे दिन ये सोचते रहोगे पैसा मेरी लव लाइफ में मेजर प्रॉब्लम है, पैसा मेरी लव लाइफ में मेजर प्रॉब्लम है, मेरी शादी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ मनी नहीं हो रही है, पैसा बहुत बुरा है, गंदा है, इस तरह से उल्टे सीधे कमेंट अगर आप करोगे पास मनी को, अपनी सिचुएशन को, अपने लक को, तो नहीं होगा, सच में नहीं होगा, बिलीव मी। ओके, हर जगह प्यार बरसाओ, प्यार दो, प्यार मिलेगा। पैसे को प्यार दो, पैसा आपकी लाइफ में आएगा। लोगों को, शादीशुदा कपल को देखते हो जो बहुत खुश हैं, ठीक है, उन्हें ब्लेसिंग दो, आपकी लाइफ में भी अच्छा पार्टनर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पीसफुल होना ज़रूरी है। इवोल्यूशन आपके लव लाइफ में आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले खुद पर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, फिर आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी ही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये थी आप लोगों के लिए लव गाइडेंस एंड आपकी एनर्जीज़ क्या है एट प्रेजेंट, वो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए बस।